नमस्कार प्रिय श्रोतागण, जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के 8वें अध्याय के उस भाग में चलेंगे जहाँ जीवन मृत्यु की सबसे नाजुक घड़ी में आत्मा का मार्ग तय होता है। श्लोक 10 से 16 तक भगवान श्री कृष्ण हमें 3 स्पष्ट विकल्प बताते हैं: योग मिश्रित भक्ति, कठिन अष्टांग योग और सबसे सरल अनन्य भक्ति योग। आइए श्लोक पढ़ते हैं। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योगबलेन चैव गुरुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषम उपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो योगी अपने प्राण को अपने बाहों के बीच में स्थिर करता है, मन को अचल रखता है और भक्ति भाव से योग करता है, वह भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। यह है योग मिश्रित भक्ति, जिसमें प्राणायाम और ध्यान के साथ हरि नाम भी है। जैसे एक पायलट जब उड़ान भरता है तो उसका मशीनरी पर पूरा नियंत्रण होता है, नक्शा भी स्पष्ट होता है, तभी वो सही स्थान पर लैंड करता है। ऐसे ही एक सिद्ध योगी मृत्यु के समय मन, प्राण और चेतना को एकाग्र करता है और भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप को प्राप्त करता है। लेकिन यह मार्ग कठिन है, इसलिए भगवान अगले श्लोकों में सरल विकल्प बताते हैं। यत् अक्षरम वेद विदो विदन्ति विशन्ति यत् तयो वितरागा। यत् अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वितरागाः। यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदज्ञ ओम को अविनाशी मानते हैं, सन्यासी जिसे पाने को ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब भगवान उस मार्ग का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। अर्जुन के मन में प्रश्न था, क्या योग ही एकमात्र उपाय है? भगवान कहते हैं, हाँ, पर सुनो, मैं आगे उससे भी सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताने वाला हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात् मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण को मस्तिष्क में स्थिर करना, यही अष्टांग योग की अंतिम अवस्था है। यह मार्ग केवल सिद्ध योगियों के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में यह मार्ग लगभग अव्यावहारिक है। क्या हम दिन में 10 मिनट भी मन को रोक पाते हैं? नहीं। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रियाति तेजन देहम स्वयाति परमाम गतिम। जो मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए भगवान को स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम भगवान की निर्विशेष ध्वनि रूप की पहचान है, लेकिन यह भी एक कठिन अभ्यास है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तुरंत अगला मार्ग बताते हैं, अनन्य भक्ति। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। अनन्यता मतलब मन कहीं और नहीं जाए, निरंतरता मतलब रोज, और सेवा भाव केवल सोच नहीं, कार्य में भी। बालक ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की आयु में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया
और भगवान प्रकट हो गए। तो आज कलयुग में हरि नाम का जप कितना प्रभावशाली है, विचार कीजिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनाः संसिद्धिं परमां गताः। जो मुझे प्राप्त करता है वह फिर से इस दुखालय नश्वर संसार में नहीं लौटता। यह संसार विद्यालय नहीं, दुखालय है और भगवत धाम है, जहाँ वन वे टिकट है, वापस नहीं लौटना पड़ेगा। आ ब्रह्मण भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक सभी पुनर्जन्म के घेरे में हैं। केवल जो मुझे प्राप्त करता है उसका जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है। केवल भगवत धाम ही शाश्वत है, बाकी सभी लोकों से लौटना पड़ेगा। योग मिश्रित भक्ति संभव है पर कठिन। अष्टांग योग और भी कठिन है। अनन्य भक्ति सुलभ है, सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ सबसे ज्यादा सुलभ है। और कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारे लिए गोलोक एक्सप्रेस की टिकट है।